प्रज्वलित करेगा उसके घर में लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहेगी। जीवन में अगर बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट, आपको पहले भी कहा फिर कहते हैं, पनत्ती पड़ेगी। जो माघ महीने में शिवरात्रि पड़ती है उससे भी प्रबल शिवरात्रि, ये शिवरात्रि 19 वर्ष के 2 बार गैप करने के बाद 183 वर्ष के बाद आएगा और 183 वर्ष के बाद फिर इसमें की शिवरात्रि प्राप्त होगी। और 183 वर्ष किसने देखे? कौन ने देखे? और निवेदन करूंगा, अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो उस शिवरात्रि को हाथ से मत जाने दो। शिवरात्रि को आपको पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तु भगवान शंकर को हम रात्रि के समय पर चढ़ा दें जिससे हमारा रोग समाप्त हो जाए, हमारी बीमारी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी आ जाए। वो समर्पण का भाव। और शिवरात्रि आने में देरी है और आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। महाराज 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो। महाराज ये अश्विन का जो अधिक मास है 183 वर्ष के बाद वापिस आएगा। योग, ये योग पहले मिल जाता 19 वर्ष में, पर अब मिलेगा 183 वर्ष। एक किन्हीं माता जी का कृष्ण था, वो ध्यान में नहीं आ रहा है वो कहाँ से थी, कि उन्होंने कृष्ण किया था, व्हाट्सएप पर लिखा हुआ आया था कि उनके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ है और बहुत बुजुर्ग है, लगभग 90-95 साल की हैं और शरीर गल गया, शरीर में अब कीड़े पड़ रहे हैं। सिस्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, तब उनको साफ करते हैं, शरीर इतना गल चुका है। उसके लिए क्या करना चाहिए? एक निवेदन करूंगा, एक भगोनी में गेहूं रख लीजिए, एक पात्र में गेहूं, जो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर में, आपने एकादशी दे दी, गीता जी करवा दी, पाठ करवा दिया, गौदान करवा दिया, मोक्ष करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, तो भी मुक्ति नहीं मिल रही है, तो पात्र में गेहूं रखकर उन माता जी की सीधे हाथ की 3 उंगलियां उस गेहूं में डालकर उनका नाम और गोत्र बोलकर वो गेहूं गाय को खिला दीजिए। पात्र किसी गरीबड़े को, भिक्षुक को दे दीजिए। महाराज 3 या 4 दिन में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इतनी अगर
भोग रही हैं कि शरीर गल चुका है, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर के अंदर और सारी खाल टपक टपक कर गिर रही है, तो उनकी मुक्ति हो, उनका मोक्ष हो। आज माता जी कह रही थी कि हमने गीता जी सुना दी, पाठ कर दिया, सब कुछ कर दिया, गौदान करा दिया, सब करा दिया, पर मुक्ति नहीं। शिव का हो, शंकर हो, मेरे बाबा विश्वनाथ का स्मरण करो, मिलेगा। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है। पर हमारी आदत है, हम पड़ोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बैठी रहती है उसको कभी नमन नहीं करते। आदत है ना हमारी। दूसरों को तुम प्रणाम कर लेंगे पर घर की सास को नमन नहीं कर पाते। उसी तरह हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा का स्मरण कर रहे हैं, सारे 33 कोटि देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, पर भूलोक का इस देव अधिदेव महादेव का हम कितना स्मरण कर रहे हैं। हम तो भगवान शंकर के मंदिर में भी जाते हैं तो छल करते हैं। गए मंदिर में, वहां का लोटा उठा लिया, पानी भर लिया, शंकर जी को चढ़ा दिया, लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, मंदिर भी दूसरे का, पानी चढ़ा दिया बस। और इतनी सात्विकत्व, आप स्वर्ण दान करने जा रहे हो तो जल चावल आपका होना चाहिए, संकल्प आपका होना चाहिए, दूसरे का नहीं। इसलिए नैमिषारण्य में जो 108 शिव महापुराण की पोथी बिठाई तो वहां जो संकल्प छूटा आपके घरों में छुड़वाया, घर के अंदर। और 15 अक्टूबर को जो शिवरात्रि का उत्सव रात्रि को 9:20 से 10:20 पर इसी टीवी चैनल पर जो हम कराएंगे, उसका संकल्प आप अपने घर में बैठकर छोड़ना, यहां नहीं, अपने घर में। और अगर कोई यहाँ आता भी है तो साथ में पानी की बोतल लाओ, चावल लाओ, पूजा की थाली लाओ, फिर बैठो। अपना संकल्प अपना होना चाहिए, उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता है। दूसरे का जल, दूसरे का चावल स्वीकार कर लिया, उससे फल की कामना नहीं है, मिलता है। फिर भले 4 घंटे तक तुम ढोलक बजा बजा के गाता, भले जिंदगी कितनी भी रोके नहीं, चित्त वृत्ति को लगाओ भजन में, कीर्तन में, स्मरण में। जितना समय गया जाने दो, जो बचा उसको शंकर में लगा दो, शिव में लगा दो। महाराज, कर्म का भोग भोगना है, गति प्रारब्ध की। दूसरी जो प्रारब्ध की गति है उसको कहा तीव्र प्रारब्ध। इसके भोग को अगर तुम भोग रहे हो, दुख आया है तो संत सतगुरु की शरण में जाकर कहो, दुख मिटेगा। तीसरा है तीव्रतम प्रारब्ध। इस प्रारब्ध में अगर बहुत ज्यादा दुख आ गया तो कुछ ना करिए, एक काम करो, एकांत में बैठकर शिव का स्मरण करिए, शंकर का भजन। बटकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव जिस जगह पर दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च के सम्मुख में दधीची ऋषि के प्राण देवता ले लेते हैं, अस्थियों का कंकाल हो जाते हैं दधीची बाबा। उनकी धर्म पत्नी रोती हुई अपने पेट पर पत्थर मारती है गर्भ को नष्ट करने के लिए। वहां शंकर भगवान प्रकट होते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। शिव जी का नाम पिपलेश्वर महादेव हुआ। जो बालक पीपल के पेड़ के नीचे जन्मा उसका नाम पिपलाद हुआ। 2 महादेव अपनी पुस्तिका में लिख कर रख लो, एक बटकेश्वर महादेव और एक पिपलेश्वर महादेव।
अदालत में कोई कार्रवाई चल रही है, अदालत में कोई केस चल रहा है, अदालत में कोई बात चल रही है, नहीं जीत मिल रही, नहीं विजय मिल रही, हार गए, पेशियां लगा लगा कर एक बार बड़ के पेड़ के नीचे बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करो। पूजन अर्चना कर कर दही 3 चम्मच नाम लेकर चढ़ाओ जिसके साथ केस चल रहा है, और 3 चम्मच दही चढ़ाकर उस दही को उठा लो और रुमाल पर उसके छापे लगा लो, सफेद रुमाल पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर कर जल में विसर्जन कर दो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और उस रुमाल को घड़ी बनाकर रख लो। अगली पेशी जब हो उसको 7